ऑलराइट, सो वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। काफ़ी टाइम से एक चैनल पे वर्कआउट वीडियो नहीं आई थी, स्पेशल वर्कआउट वीडियो, यानी कि एक सिर्फ वर्कआउट की वीडियो। मैंने सोचा कि आज बनाते हैं। सो हियर आई एम विथ द चेस्ट वर्कआउट। बात करें तो आज मेरे पास पीने के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि मैं रास्ते में सारे सप्लीमेंट्स पीने वाला हूँ एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है रूटीन के अंदर। अब यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा कम ही होता है। आने वाले शायद वीडियोस में या तो फिर सीधा जिम से शुरुआत होगी या फिर अपने दूसरे वाले घर से, अगर कभी मौका मिला तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये कुछ अपडेट्स हैं एंड बाकी सारी बातें हम लोग जिम में भी करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी है आप लोगों को। बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, थोड़ी सी साइज़ लूज़ हुई है, बड़ी है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि कोई मुझे कह रहा है कि भाई आपकी साइज़ बड़ी है, कोई कह रहा है कि साइज़ घटी है। मेरे को खुद को नहीं पता। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन किसी और को कैसा फ़र्क दिख रहा है मुझे नहीं पता। लेट्स गो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 3:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। 3 और 8 हो चुकी है। 3:15 को हम लोगों को निकलना है। थोड़ी बहुत बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। आज करेंगे चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट की मूवमेंट रहेगी इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन। फ्लाई मूवमेंट्स भी रहेंगी। इंक्लाइन में डंबल प्रेस रहेगा। मैंने थोड़ा सा चेंज किया था और शिफ्ट करा था अपने बेंच के ऊपर, लेकिन फिर मुझे कम मज़ा आया तो वापस से मैंने शिफ्ट कर लिया अपने डंबल्स के ऊपर। डंबल प्रेस, फिर केबल फ्लाइज, पेक डेक फ्लाई एंड ये 3 एक्सरसाइज तो मेजरली है ही कि मैं करने ही वाला हूँ। डिक्लाइन बेंच प्रेस या डिक्लाइन डंबल प्रेस, दोनों में से मैं कौन सी करता हूँ वो मुझे नहीं पता। बट एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं करने वाला हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट है, इंक्लाइन फ्लाई मूवमेंट, जो कि मैं बेंच पे करता हूँ। उसका स्पेसिफिक मशीन भी है, तो वो भी करेंगे। ओवरऑल चेस्ट को हम लोग आज ट्रेन करने वाले हैं। इंटेंस वर्कआउट होगा। पंप की बात करूं तो इनसेन पंप रहने वाला है। ऑफ कोर्स वर्कआउट के बाद दिखाऊंगा कि पंप कैसा है। लेट्स गो, चलते हैं जिम में एंड वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। One more. Let's go. Let's go.
Exercise. Let's go. Two more like that. Easy. Ready. इसके और एक बाकी है. So this is one of my favorite exercise. इसमें क्योंकि पूरा stretch मिलता है, that's why this is one of my favorite exercise. Let's go. Let's go.
Like that. Let's go. One more. Two. Whew. That's it for today. Okay. So, workout is done. Look at the pump. Let's go back.
देखो, बॉडी तो मैं उस दिखता हूँ, बट आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े फाइबर्स आना शुरू हो गए हैं। लाइक जैसे मैं चेस्ट को ऐसे स्क्वीज़ करता हूँ तो ऐसे सेपरेशन दिखता है। सो इट मीन्स के जो मसल मैच्योरिटी है धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ये जो सेपरेशन है ये वाला, दिस इज द इम्प्रूवमेंट राइट। ओके, सो पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंटली आ रही है एंड पिछले काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं मेरे रूटीन के अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है एंड दैट्स वाई मे बी शायद मैं वीडियोस इतने कम बना पा रहा हूँ। पिछले 3 महीने में मैंने मनाली से आने के बाद बड़ी वीडियो यानी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मे बी महीने में एक पोस्ट करी है। जब मैं मनाली गया था तो मनाली वाली जो वीडियो है उस सीरीज़ के बाद सीधा मैंने अपनी जॉब की वीडियो डाली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं शेयर कर दूंगा लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। अराउंड 1 महीने पहले मैंने जॉब ज्वाइन करी थी एंड वो महीना मैंने जॉब करी एंड बेसिकली काफ़ी चीज़ें है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जॉब ज्वाइन करने का जो मेरा मेन इंटेंशन था वो मेरा ये था कि मैं अपनी फ़िटनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहता था और फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों को एज अ पर्सनल ट्रेनर ग्रो करना है या लोगों को ट्रेनिंग देनी है एक अच्छी और हाई क्लास जिम के अंदर जॉब करनी है तो आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट सर्टिफिकेशन आपको कोई अच्छी जिम में जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास भले ही अच्छे एक्सपीरियंस हो, आपने कितने ही मेडल्स जीते हो, बट अगर आपको अच्छी जिम में जॉब करनी है तो आपको सर्टिफिकेशन मस्ट है। सो दैट्स वाई मैंने ज्वाइन करा था एक ऑफिस में जहाँ पर मैं एक सेल्स में जॉब करता था, सेल्स डिपार्टमेंट में। बट वो जॉब मैंने छोड़ दी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। अब वो रीज़न्स क्या है तो देखो, हर जॉब के अंदर प्रेशर रहता है, बट जब वो प्रेशर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इंटरफेयर करने लगे ना तो वो स्ट्रेस बन जाता है एंड वो स्ट्रेस लेने के लिए मैं खुद रेडी नहीं था। सो इट्स बेटर कि मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरे लिए वही बेटर था कि मैं जॉब छोड़ दूं एंड जो मेरा पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है उसके अंदर मैं आगे बढ़ूं। दैट्स वाई मैंने वो जॉब थी जो वो छोड़ दी। अब हुआ क्या कि मेरे
उस जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे। लाइक मैं सोच रहा था कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी तो मैं सबसे पहले एक अच्छा फ़ोन ख़रीदूँगा। बिकॉज़ देखो, इस फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं है, ये फ़ोन चल रहा है, अभी भी मैं इसमें व्लॉग कर रहा हूँ। बट द मेन थिंग इज़ के मेरे को अच्छा कैमरा चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे ग्रो करना है, अपने यूट्यूब को ग्रो करवाना है, अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालनी है। बट इस कैमरा से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ इसमें रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है जो मैं जिस लेवल का रिज़ल्ट चाहता हूँ 4K और 2K वीडियोस शूट करना चाहता हूँ, तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा था कि भाई मैं जॉब करूँगा एंड अच्छे खासे पैसे जमा करके एक अच्छा सा फ़ोन ख़रीदूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े बहुत और पैसे जोड़ के मैं एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स करूँगा। बट बिकॉज़ ऑफ मेरे पर्सनल रीज़न एंड स्ट्रेस मैंने वो जॉब छोड़ दी। एंड 1 वीक हुआ उस चीज़ को, मतलब 1 वीक से मैंने जॉब छोड़ी है। एंड करंटली मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ एंड लोगों को सिखाता हूँ। अब जाके मैंने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया है एंड इंशाल्लाह अब से मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा कि वीडियो कंटिन्यू आएंगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस को पोस्ट करूँ। पिछले 3 महीने मेरे लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ निकले। पिछले 3 महीने में मेरी जो वीडियोस थी, मेरे जो पेजेस हैं, मतलब मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा यूट्यूब है, वो पूरा खाली पड़ा है। मतलब ना मैंने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करे हैं अपने यूट्यूब पे, ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करी है, ठीक है? तो पिछले 3 महीने से मैंने ना कुछ पोस्ट करा है, ना कोई अपडेट दिया है। स्टोरीज़ वगैरह मैं लगाता हूँ, बट उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे। यूट्यूब देखता हूँ, बट सिर्फ देखने के लिए, शूट वगैरह कुछ नहीं करता। पिछले 3 महीने से ये हाल है। मैंने 3 महीने से ना वीडियो पोस्ट करी है, ना ही मैंने कोई वीडियो शूट करा है। अब जिम करता था मैं, बट ऐसा कहूँगा कि पिछले 10 से 15 दिन में दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशन जो आज मैंने लगाया है। आज मैंने जो वर्कआउट किया है, ये वर्कआउट अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वर्कआउट था पिछले 10-15 दिनों में। वैसे तो बहुत सारे वर्कआउट सेशंस थे जो बहुत ही अच्छे गए हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10-15 दिनों की, कि 10-15 दिनों में सबसे बेस्ट अगर कोई सेशन था तो वो आज का सेशन था मेरे लिए। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। ऑफ कोर्स आपके गोल्स होते हैं जो कि आपको एक टाइम के बाद अचीव करने हैं। जो मेरे गोल्स थे कि मुझे सर्टिफिकेशन का कोर्स करना है, एक फ़ोन लेना है, सो वो सारी चीज़ें थी जो मेरे को चाहिए थी, बट कुछ रीज़न्स की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई, है ना? तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था। अपने आप को मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग में ले गया था एंड रोज़ के रोज़ ओवरथिंकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें चल रही थी। दैट्स वाई मैंने वीडियोस पोस्ट करना भी बंद कर दिया था काफ़ी सारे टाइम से। एंड ऐसा ये नहीं है कि भाई मेरे को पिछले 3 महीने से ऐसी ये हाल है। ये पिछले 1 वीक की बात कर रहा हूँ मैं, कि 1 वीक से मेरा काफ़ी ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब था बिकॉज़ ऑफ द जॉब। मैंने जॉब छोड़ी उसके लिए, तो दैट्स वाई। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड के भाई लाइफ अपने हिसाब से चलती है। हम जैसे चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलती। उसको जैसे चलना है, हमारे नसीब में, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है ऊपर से या पहले से, वही होने वाला है। हम अपनी मेहनत से वो चीज़ बदल सकते हैं, यस, कि हम चीज़ें बदल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे होना वही है जो लिखा हुआ है ना? सो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इन सब चीज़ों को लेकर कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं एक
जॉब अच्छी सिक्योर करके फिर मैं कोर्स करूँगा, या फिर मैं कह सकते हो कि एक फ़ोन खरीदूँगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, है ना? तो उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था और काफ़ी अपसेट भी था। अनफॉर्चुनेटली मैंने 1 वीक पूरा इन सारी चीज़ों में अपना वेस्ट किया। बहुत सा ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर डालना, स्ट्रेस लेना या ओवरथिंकिंग करना। बट धीरे-धीरे ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें बेफ़ालतू की है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई। और हर किसी की लाइफ हमारे जैसे नहीं चलती। हर किसी की लाइफ जैसे देखो, अब मैं चाहता तो आपको अपनी लाइफ परफेक्ट दिखा सकता था कि भाई डाइट अच्छी चल रही है, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा सकता था। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें दिखाकर झूठी तसल्ली अपने आप को या फिर आपको देना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ रियल पर्सन, जैसा हूँ वैसा हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को अपने आप को कैमरा के आगे परफेक्ट दिखाना है और कैमरा के पीछे मैं कुछ और हूँ, है ना? सो कल मैं ये नहीं चाहता कि कल आप में से मुझे कोई मिले और उसको ये रियलाइज़ हो कि भाई ये कैमरा के आगे अलग है और हमारे आगे अलग है। सो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। दैट्स वाई मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं रॉ रखी है। पिछले 3 महीने से मैं ना वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ना शूट कर रहा हूँ। कोई कंटेंट नहीं मैं शूट कर रहा हूँ, ना वीडियो बना रहा हूँ, ना एडिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, है ना? और थर्ड फोर्थ एंड द मेन थिंग इज़ कि मैं ना ही डाइट अच्छी ले पा रहा हूँ। मैं घर का खाना खा रहा हूँ भाई 3 महीने से। पिछले 3 महीने से मैं घर के खाने पे हूँ, है ना? देखो, एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जो आप देखते हो कि फलाने की लाइफ अच्छी चल रही है, परफेक्ट है, सारी चीज़ें उसके पास है, अवेलेबल है। यस, शायद किसी की लाइफ ऐसी होगी, बट हर किसी की ऐसी लाइफ नहीं होती। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, है ना? तो मेरी लाइफ में भी अभी ये फेज़ चल रहा है एंड आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस कि दिस इज़ लाइफ। मैं कुछ भी फेक नहीं रखना चाहता एंड ना ही आपको झूठी तसल्ली देना चाहता हूँ कि भाई फिटनेस इंडस्ट्री में सब अच्छा ही अच्छा है। उसकी डार्क साइड भी है, डार्क साइड भी है। आज लोग मेरे को देखते हैं भाई, इतनी अच्छी बॉडी है, ये है वो है, इतनी अच्छी फिजिक है, भीड़ से अलग दिखना, ये वो। बट द थिंग इज के भाई देखो, एक फिजिक को मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। आज आप मेरे को देखते हो, आप अच्छी अच्छी फिजिक है मेरी, बराबर, एंड मेरे को अप्रिशिएट करते हो, आई नो। एंड मुझे अच्छा लगता है कि आके कोई मेरे को अच्छा बोलता है कि भाई आपकी फिजिक अच्छी है, या आप बहुत अच्छी बॉडी है, ये वो अच्छा लगता है। लेकिन उसको मेंटेन करना भी एक काम होता है। मैं अपनी फिजिक को जो मेंटेन करता हूँ भाई, मेरा मन जानता है कि मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करता हूँ, है ना? मैं कितना खाता हूँ, कैसी डाइट होती है, कितना पैसा जाता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ। सामने वाला इंसान जो मेरे को देख रहा है, देख के अप्रिशिएट कर रहा है या फिर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, देखो, मेरे को अप्रिसिएशन करने वाले भी मिले हैं और कहे तो खराब बोलने वाले भी बहुत सारे मिले हैं, है ना? ठीक, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ़ अच्छा-अच्छा बोलने वाले या फिर अच्छी चीज़ें बोलने वाले ही मिले हैं। मेरे को ऐसे भी लोग मिले हैं जो मेरे बारे में ख़राब बोलते हैं, या फिर ऐसे भी लोगों के बारे में मेरे को पता चला है कि जो आगे अच्छा बोलते हैं, यानी सामने इन पर्सन, लेकिन बाद में जाके मेरे को क्रिटिसाइज़ करना या फिर ख़राब बोलना। तो ये सारे भी लोग मिले मिले हैं मेरे को। तो सिक्के की 2 पहलू होती हैं। तो कोई आके मेरे को अगर अच्छा बोल रहा है, इट्स ओके, वो उसका काम है। उसने मेरे को देखा, उसने मेरे को अप्रिशिएट किया, दैट्स वेरी गुड। मेरे को देखकर अप्रिशिएट करा उसने। बट उसके बाद जो मेरी फिज़ीक है, जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ इतने टाइम से, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ भाई।
कि मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में कितनी चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, है ना। अब मैं किस तरीके से अपनी फिज़िक को मेंटेन करता हूँ ये मेरे ऊपर है। मैं जानता हूँ कि मेरा कितना पैसा लग रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरा कितना टाइम इस चीज़ में लगता है। आधा 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 दिन चला जाता है भाई मेरा सिर्फ खाने में। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मैं इतना मसाले बिना वाला और बोरिंग खाना खाता हूँ कि मेरा पूरा दिन दिन में से आधा घंटा मेरा एक मील खाने में जाता है, आधा से पौना घंटा। ये भी मैंने फेस करा हुआ है। सो देखो, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आके मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट जो चीज़ें हैं वो मैं जानता हूँ कि मैं कैसे मेंटेन करता हूँ अपने आप को। तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं अभी करंटली कुछ भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जॉब नहीं कर रहा। अब मेरे को ये हो रहा है कि मैं एक जिम ज्वाइन कर लूँ एज ट्रेनर, एंड काफ़ी सारी जगहों पे बात चल भी रही है। मैं भी शायद इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही तो ज्वाइन भी कर लूँगा। भले सैलरी अच्छी ना मिले, उतनी अच्छी ना मिले, बट एटलीस्ट मेरे पास एक एक्सपीरियंस होगा जिम का, ताकि देखो सीखी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती। मेरे पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो मैं अच्छे क्लाइंट्स को ट्रेन कर पाऊँगा। भले ही मेरे को 4-5 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े अपने कोर्स के लिए, सर्टिफिकेट के लिए पैसे भी इकट्ठे करने के लिए। देखो मेरा प्लान तो था कि मैं सबसे पहले एक अच्छा कैमरा खरीदूंगा, यानी एक अच्छा फ़ोन खरीदूंगा जिससे मैं अच्छा कंटेंट शूट कर सकूँ। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरे को जॉब्स छोड़नी पड़ी, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई मेरे लिए पहले प्रायोरिटी है मेरा कोर्स, मेरे को जो कोर्स करना है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो मैंने सोचा कि भाई देखो, फ़ोन आज नहीं तो 4-5 महीने, 1 साल बाद तो मैं ले ही लूँगा, लेकिन अगर मैंने अभी कोर्स नहीं किया तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा एंड पैसे इकट्ठे करके सबसे पहले मैं अपना कोर्स करूँगा। सो यार ये सारी चीज़ें थी। अब बैटरी लो हो चुकी है तो घर पे जाके चार्ज करना पड़ेगा फ़ोन। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड बी हेल्दी।